हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता के प्रकार के बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। डिसेबिलिटी मीन्स एक लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, intellectual or sensory impairment which in interaction in various barriers may hinders full and effective participation in society on an equal basis with others, as defined in the RPWD Act 2016. WHO also describes disability as umbrella term for impairments, activity limitation and participation restriction in society. दिव्यांगता का अर्थ है दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक या संवेदी अक्षमता जो विभिन्न बाधाओं के साथ मिलकर व्यक्ति की समाज में समान रूप से पूर्ण भागीदारी और प्रभावी में बाधा डालती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दिव्यांगता को व्यापक शब्द में बताया गया है जिसमें अक्षमताएं, गतिविधि की सीमाएं और सहभागिता में सीमाएं शामिल हैं। First disability is blindness. Definition according to RPWD Act 2016. Blindness means a condition where a person has any of these following condition. After best possible correction, total absence of sight, visual acuity less than 3/60 feet, worse than 3/60 in the better eye, or limitation of the field of vision subtending angle of the less than 10 degrees. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार अंधापन वह स्थिति है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात दृष्टि पूरी तरह से अनुपस्थित हो अथवा बेहतर आंख की दृष्टि क्षमता 3/60 से कम हो या दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम हो। लो विजन,
According to RPWD Act, low vision means a condition where a person has any of these conditions after best possible corrections. Visual acuity not exceeding 6/18 pixels and not less than 3/60 in the better eye, or limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree but not then less than 10 degrees. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार कम दृष्टि वह स्थिति है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात बेहतर आंख की दृश्य क्षमता 6/18 से कम परंतु 3/60 से अधिक या उसके बराबर और उसका दृश्य क्षेत्र 40 डिग्री से कम परंतु 10 डिग्री से अधिक हो। ऐसी स्थिति को लो विजन या कम दृष्टि कहते हैं, जिसमें व्यक्ति कुछ सहायक उपकरणों का उपयोग करता है जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस आदि। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स। Definition of leprosy cured person according to RPWD Act. A leprosy cured person means a person who has been cured of leprosy but is suffering from residual impairments such as loss of sensation in hands and feet, manifest deformity, and passes or extreme deformity, and advanced age preventing gainful occupation. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल चुकी है परंतु शरीर में संवेदनहीनता, विकृति, मांसपेशीय कमजोरी या अन्य किसी प्रकार का शेष प्रभाव दिखता हो जिससे उसके रोजमर्रा के कार्य या रोजगार प्रभावित होते हैं। Hearing impairment. Deaf means person having 70 dB hearing loss in frequencies in both ears, and hard of hearing means person having 60 to 70 decibel hearing loss in speech frequency in both ears. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार डेफ या बधिर का तात्पर्य है किसी व्यक्ति को दोनों कानों में 70 डेसिबल तक की सुनने की क्षमता होना या उससे कम होना,
हार्ड ऑफ हेयरिंग में लगभग 60 से 70 डेसिबल सुनने की कमी होती है। हार्ड ऑफ हेयरिंग वाले व्यक्ति को सुनने के लिए हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी। Locomotor disability means a person's inability to execute distinctive activity associated with movement of self and objects resulting from affliction of muscular or nervous system, or both. This includes such as spinal cord injury, amputation of etc. गतिशीलता विकलांगता से तात्पर्य हड्डियों अथवा जोड़ों अथवा स्नायु तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र रोगों के कारण होने वाले व्यक्ति को चलने फिरने अथवा वस्तुएं हिलाने जैसी गतिविधियों में होने वाली कमी। इसमें हाथ पैर की गतिशीलता प्रभावित होती है, जैसे हाथ पैर में किसी भी तरह का समस्या होना, हाथ अथवा पैर का ना होना, अक्षम होना आदि। इसके लिए व्यक्ति को क्लचर्स, व्हील चेयर्स इत्यादि का प्रयोग करना पड़ता है। डॉर्फिज्म। Dwarfism means a medical or genetic condition resulting in an adult height of for 10 inches 147 cm or less than 147 cm. बौनेपन से तात्पर्य ऐसी स्थिति जिसमें एक वयस्क की ऊंचाई लगभग 147 सेंटीमीटर से कम या अथवा 147 सेंटीमीटर तक हो। यह स्थिति आनुवंशिक होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। Intellectual disability is a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning, reasoning, learning, problem solving,
in and in adaptive behavior covering social and practical skills, usually originates before 18 years. बौद्धिक क्षमता वह स्थिति है जिसमें सोचने, समझने, सीखने और समायोजन व्यवहार करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिसमें सामाजिक व्यवहारिक व्यवहारों में महत्वपूर्ण कमी होती है। यह स्थिति सामान्यतः 18 वर्ष से पहले परिलक्षित होती है। मेंटल इलनेस Mental illness means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation, or memory that grossly impairs judgment, behavior, or capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life. RPWD Act excludes mental retardation with intellectual disability from this definition. मानसिक बीमारी या मेंटल इलनेस वह स्थिति है जिसमें सोच, मूड, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति में इतना गंभीर विकार हो जाता है जिससे निर्णय लेने की क्षमता या व्यवहार अथवा सामान्य जीवन को की मांगों को पूरा करने की क्षमता में कमी आती है। इसमें बच्चे को दूसरों से संवाद करने, बातचीत करने या सामाजिक व्यवहारों को समझने में कठिनाई होती है। सेरिब्रल पैलिसी Cerebral palsy is a group of non-progressive conditions of the brain affecting movement, posture, and motor functions caused by damage to the developing brain. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार सेरिब्रल पैलिसी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मस्तिष्क की ऐसी गैर प्रगतिशील स्थितियों का समूह है जिसमें शारीरिक गति, मुद्रा एवं मोटर कार्य को प्रभावित करती है एवं विकासशील मस्तिष्क की क्षति से उत्पन्न होती है। ये प्रायः गर्भ से पहले, गर्भ के दौरान अथवा गर्भ के तुरंत बाद होने वाली समस्याओं के कारण होती है।
यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे के मस्तिष्क की क्षति से शरीर की गति एवं संतुलन प्रभावित होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी according to RPWD Act, muscular dystrophy is a group of hereditary degenerative disorder characterized by progressive wasting of skeletal muscles without involvement of peripheral nerves. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक अपक्षयी रोगों का समूह है जिसमें कंकाल मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी और गिरावट होती है। यह वह स्थिति है जब मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं और शरीर का नियंत्रण कम हो जाता है। इसमें मांसपेशियों का लगातार क्षरण होता रहता है। क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस chronic neurological conditions chronic neurological condition includes a term disorders of the nervous system such as multiple sclerosis and Parkinson diseases, which may cause disability assessment guidelines and rule up specified evaluation procedure. Chronic neurological स्थितियों में दीर्घकालिक तंत्रिका तंत्र विकार आते हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिसीज आदि, जो दीर्घकालिक विकलांगताओं को जन्म देते हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र की दिव्यांगताएं शामिल होती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस Multiple sclerosis is listed under chronic neurological conditions in RPWD Act. Immune-mediated demyelinating disease according varied neurological disabilities. RPWD एक्ट की सूची में मल्टीपल स्क्लेरोसिस को क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंतर्गत रखा गया है। यह तंत्रिका तंत्र की डिमोलेशन से जुड़ी हुई एक दीर्घकालिक स्थिति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की नसें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और जिससे थकान एवं संतुलन की समस्याएं होती हैं। पार्किंसन डिसीज Parkinson disease is included as a chronic neurological condition in
RPWD Act Schedule Progressive movement disorder characterized by tremor, rigidity, bradykinesia, and postural instability. पार्किंसन रोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सूची में क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत शामिल है। यह कंपन, कठोरता, गति धीमी होना और स्थिति की अस्थिरता से जुड़ा हुआ प्रगतिशील विकार है। पार्किंसन रोग में यह एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति के हाथ पैर कांपते हैं एवं गति धीमी हो जाती है एवं शरीर की कठोरता महसूस होती है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज Specific learning disabilities are a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in one or more psychological processes involved in understanding or using spoken or written language, which may manifest as difficulties in reading, dyslexia, spelling, writing, dysgraphia, or arithmetic dyscalculia, etc. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी उन स्थितियों का समूह है जिनमें भाषा के समझने, उपयोग करने से जुड़ी हुई मानसिक प्रक्रियाओं में कमी होती है, जैसे पढ़ने लिखने या गणित में कठिनाई, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आदि। यह वह स्थिति है जब बच्चे को पढ़ने लिखने या गणित करने में विशेष कठिनाई होती है, जबकि उसकी बुद्धि क्षमता सामान्य होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज Speech and language disability means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia, affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes. भाषण और भाषा दिव्यांगता का अर्थ है कोई स्थायी विकार जो ध्वनि निर्माण, उच्चारण, भाषण प्रवाह या भाषा ग्रहण करने या अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, जैसे अफेसिया आदि। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति को सही तरह से बोलने या भाषा समझने में समस्या होती है, जिससे संवाद करने में समस्या आती है।
थैलेसीमिया Thalassemia is included in the RPWD Act list as an inheritable blood disorder characterized by reduced/abnormal hemoglobin production and may require regular medical interventions. थैलेसीमिया एक वंशानुगत विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम होता है अथवा असामान्य होता है और इसमें गंभीर मामलों में नियमित चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता होती है। यह एक खून की बीमारी है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है और बार-बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। Hemophilia Hemophilia is included in under the RPWD Act list an inherited coagulation disorder causing deficiency of clotting factors and prolonged bleeding required medical care. हीमोफीलिया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सूची में शामिल है। यह एक वंशानुगत रक्त जमाव का रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है एवं ब्लीडिंग लंबी देर तक चल सकता है। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव की बीमारी है अथवा विकार है। यह वह स्थिति है जब किसी चोट के बाद खून रुकता नहीं है क्योंकि शरीर में थक्का बनाने वाले तत्वों की क्षमता कम होती है। सिकल सेल डिसीज Sickle cell disease is also included in RPWD Act. Hereditary red cell disorder causing chronic hemolysis, vaso-occlusive pain crisis, and multi-organ complication. सिकल सेल डिसीज एक वंशानुगत लाल रक्त कोशिका रोग है जिससे दर्द होता है और अनीमिया के कारण अंगों को नुकसान होता है। सिकल सेल रोग एक वंशानुगत विकार है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हाशिए के आकार की हो जाती हैं जिससे दर्द एवं थकान बनी रहती है। मल्टीपल डिसीजेस या मल्टीपल डिसेबिलिटीज
Multiple disabilities means the combined occurrence of two or more specified disabilities as deaf blindness. The combined effect is often greater than the sum of individual disabilities. बहुविकलांगता का अर्थ है दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं का एक साथ होना, जैसे सुनने एवं देखने की दोनों प्रकार की दिव्यांगताएं, जिसे बधिरांत कहते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को एक साथ दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं होती हैं, जैसे बधिरांत अथवा बधिरांत के साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आदि। Acid attack victims. Acid attack victim refers to be person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substances, resulting in physical and functional impairments. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की परिभाषा के अनुसार एसिड अटैक पीड़ित वे व्यक्ति हैं जिन्हें जानबूझकर एसिड या किसी क्षारीय पदार्थ से फेंकने से शारीरिक विकृति अथवा टिश्यू हानि एवं कार्यात्मक बाधाएं हो जाती हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एसिड अटैक के कारण किसी शारीरिक विकृति का सामना करना पड़ता है, जैसे चेहरा या किसी अंग के खराब हो जाने के कारण। In this RPWD Act 2016 recognized as 21 disabilities, expanded 7 disabilities under the PWD Act 1995। RPWD Act में 21 दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है एवं सभी दिव्यांगताओं की परिभाषाएं दी गई हैं। All the definitions of each of these disabilities are according to RPWD Act 2016 and WHO and other international organizations. Thanks for watching this video. If you like it, press the like button and subscribe to my channel for getting more videos on special education and inclusive education.